नहीं सर, BRS एक पढ़ी भी आपने। क्या आपका बैलेंस बैंक के बैलेंस से मैच होना चाहिए, लेकिन आपका अगर डेबिट बैलेंस है तो बैंक का भी डेबिट नहीं क्रेडिट होना चाहिए। अगर हमने लेना है तो बैंक ने लेना है, और अगर हम भी कहीं लेना है और वो भी कहीं लेना है तो लड़ाई हो जानी है। हमने अगर लेना है तो किसी को ये कहना चाहिए कि मैंने भी नहीं, मैंने लेना है, वरना फिर अगर उसने भी लेना है और हमने भी लेना है तो ये फैसला किसी ग्राउंड में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1, किस नाम से सवाल आ गया जी? सफायर, इसकी रिक्वायरमेंट होना है। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ऑल द अबव ट्रांजैक्शंस। अगर सपोज यहाँ फुल स्टॉप लग जाता तो आप कौन सी एंट्रीज बाय डिफॉल्ट करते चले जाएंगे? कंबाइंड वाली इंटीग्रेटेड। लेकिन अब आगे बढ़े। इन एसएस फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर फॉर द मंथ ऑफ February 2011। अब ये इंडिकेशन आ गई है, आ गई है सर। तो हम देयरफॉर क्या करेंगे, अब अलग-अलग काउंटिंग डिवाइड करके करते हैं। रिवीजन इंशाल्लाह इशू नहीं है, अगर क्या जहन में आ गया तो पढ़े जी फर्स्ट लाइन से, आगे पीछे पे। बट प्लीज टेक इट एज अ रिवीजन एज वेल। ये एंट्रीज बहुत दफा आप सुन चुके हैं। तो कहते हैं सफायर लिमिटेड फैब्रिकेट्स parts for auto manufacturers and follows job order costing. Job order costing simply means ऑर्डर मिलते हैं, उन पे काम होते हैं और हम अकाउंटेंट्स उसका खर्चा इकट्ठा कर लेते हैं। The company's head office is situated in Lahore, but factory is in Karachi. हेड ऑफिस कहाँ है? असल में ये मेन मसला है। अब बहुत ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंसेस हैं, देयरफॉर फैक्ट्री का अकाउंटेंट पे अलग बैठा दिया जाएगा और हेड ऑफिस का अलग बैठा दिया जाएगा। ट्रांजैक्शंस भी ज़्यादा होती हैं, तो रादर देन एक ही काउंटिंग की जाए इकट्ठी करके, अलग अलग काउंटिंग इसलिए कर ली जाती है क्योंकि इकट्ठा करना ज़रा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। A separate set of records is kept at head office and at the factory. कहाँ जी? फैक्ट्री में और हेड ऑफिस में। Following details were extracted from the records for the month of February 2011. Material issue to production की एंट्री बताएं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट। हाँ, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल निकला है तो देखेंगे। अब पढ़े डेटा जरा। मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई, दो रॉ मटेरियल्स हैं। एग्जामिनर पंगा लेना है, आपने डरना नहीं। ये 40,000-10,000 क्या लिखा हुआ है? ये यूनिट्स हैं। जॉब्स कितनी चल रही हैं? ABC। मटेरियल के नाम क्या है? शायद वर्क इन प्रोसेस ABC डेबिट होने हैं और मटेरियल एक्स और शायद मटेरियल वाई ने क्रेडिट होना है, लेकिन लग रहा है कि मटेरियल एक्स बी को नहीं लगता। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, और मटेरियल वाई ए को नहीं लगता। देन डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क दिए हुए और रेट दिया हुआ है। यहां से कौन सी एंट्री बन जाएगी? वर्क इन प्रोसेस ABC डेबिट एंड फैक्ट्री पे रोल क्रेडिट। बेसिक एंट्री तो में लाते ना। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। मटेरियल्स परचेज्ड ऑन अकाउंट। मटेरियल परचेज्ड ऑन अकाउंट का जरा मीनिंग लिखना है। हाँ जी, अगर ऑन अकाउंट वर्ड लिखा हो तो इसका मतलब होता है क्रेडिट पे। सेल ऑन अकाउंट का मतलब क्रेडिट सेल, मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट का मतलब क्रेडिट परचेज। डबल एंट्री बोले जी, मटेरियल परचेज हो गया, मटेरियल एक्स एंड वाई डेबिट, पेएबल क्रेडिट। वर्किंग इंशाल्लाह होती रहेगी। नहीं, वो अगर नहीं पता चलेगा तो टेबल लिख के बात तो बंद कर। हेड ऑफिस प्रिपेयर्ड द पेरोल एंड डिडक्टेड 8% फॉर पेरोल टैक्सेस। ये मैं इंशाल्लाह वो सारी पेरोल वाली एंट्रीज आपके सामने दोबारा लिखूंगा, तो आप जरा सिर्फ फिर फिलहाल पढ़ लें। सारी पेरोल कौन प्रिपेयर करता है? हेड ऑफिस वाले, और 8% टैक्सेस भी हैं। द पेरोल अमाउंट ₹3 million, out of which 1 million pertain to selling and admin staff service। टोटल पेरोल कितनी है? उसमें से 1 million क्या है? सेलिंग एडमिन है, तो 2 million फिर क्या होगा? फैक्ट्री की होगी। नेक्स्ट सेंटेंस एक अंडरलाइन कर लें, लेकिन ये फिगर्स होंगी तो मैं डिस्कस करता हूँ।
After charging direct labor cost to each job, the balance amount of payroll cost was attributed to जनरल फैक्ट्री रेट्स। इसको जरा एक सेकंड दोबारा आप पढ़ें, जरा तो ट्रांसलेशन करेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हर जॉब को चार्ज करने के बाद जो पेरोल कॉस्ट है वो जनरल फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है, एट्रीब्यूटेड है। फैक्ट्री ओवरहेड जरा ज़हन में लाएं, क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स में कोई पेरोल होती है? क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स में कोई पेरोल होती है? इनडायरेक्ट सैलरी की बात होती है। डायरेक्ट सैलरी किधर जाती है? वर्क इन प्रोसेस में। और इनडायरेक्ट सैलरी कहाँ जाती है? अब ये वर्ड जरा ज़हन में रख के दोबारा पढ़ें। आफ्टर चार्जिंग लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ईच जॉब, हर जॉब को डायरेक्ट खर्चा चार्ज करने के बाद जो पेरोल बचेगी वो किससे रिलेटेड है? वो इनडायरेक्ट सैलरी से रिलेटेड है। बाकी फिगर्स आते हैं तो इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड टू जॉब्स हैं 25 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अमाउंट इंशाल्लाह आ जाएगी, एंट्री बोले आप। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। कभी भी इंटरलॉकिंग बोल ही नहीं सकते और जरूरत भी नहीं है। कौन सी जहन में लाएंगे? हाँ, ये जरूर है कि हम अब इंटीग्रेटेड लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर उसने अलग-अलग मांगी है तो जहन में रख के ब्रेकअप करने की कोशिश करें, ठीक है? वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, पहले हम इंटीग्रेटेड लिखें। लेकिन अगर कहीं हम महसूस करें कि जरा फंस रहे हैं हम, तो यकीनन इंटीग्रेटेड को लिख के भी सामने रखा जा सकता है। देन आगे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, पूरा सेंटेंस पढ़ें और काइंडली प्लीज एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स की सही एंट्री बोलने की पूरी कोशिश करें। ना पूरा पढ़े नहीं आपने? थोड़ा सा उसका ब्रेकअप पॉसिबल है, इसलिए मैंने कहा। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट हो जाएंगे 7 लाख से। और क्रेडिट क्या होता है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। लेकिन उसका ब्रेकअप है, थोड़ा सा बोल लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्रेडिट बाय 4 लाख एंड अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट बाय 3 लाख। उसका एक ब्रेकअप पॉसिबल है, बोल दें दोबारा। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट 7 लाख, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन क्रेडिट बाय 4 लाख एंड रिमेनिंग अदर एक्सपेंसेस क्रेडिट बाय 3 लाख। बाकी ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंस की एंट्री है फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट। लेकिन ब्रेकअप अगर है तो कर देना। अंडर ओवर अप्लाइड इज क्लोज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन अब इससे पहले कि हम एंट्री बोले, हमें पता होना चाहिए अंडर है या ओवर है। उसका क्या पता चलेगा? लेजर बना लेंगे इंशाल्लाह। जॉब एंड कंप्लीटेड वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ की एंट्री बता। फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ए एंड बी। जॉब इज सोल्ड फॉर 2 million तो वन ऑफ इट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ऑन क्रेडिट की एंट्री बताएं। हाँ जी बिल्कुल सही है। डेटा डेबिट सेल क्रेडिट 2 million से, साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश गुड्स ए क्रेडिट किस से? वो ढूंढ लेंगे, वो ढूंढ लेंगे। 2 million के सेल प्राइस पे बेचा जाता है। एक गेम और है, अंडरलाइन भी करना और बताइए क्या। द कस्टमर हाउएवर एग्रीड टू सेटल द ट्रांजैक्शन एट 2% कैश डिस्काउंट। हाँ जी बिल्कुल सही। ये डिस्काउंट अभी रिकॉर्ड करूं या जब सेटलमेंट होगी तो फिर डिसाइड होगा? कैश देने पे डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, निगोशिएशन पे डिस्काउंट शायद नहीं है, सेटलमेंट पे डिस्काउंट है। अगर सेटलमेंट विद इन टाइम होगी तो डिस्काउंट होगी, और शायद अगर नहीं होगी तब नहीं होगी। सेटलमेंट क्या होता है वैसे? अगर आप ने चीजें बेची हैं तो सेटलमेंट मीन्स पैसे आने हैं, सेटल होने हैं। और अगर आपने चीजें खरीदी हैं तो सेटलमेंट मीन्स पैसे जाने हैं। तो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव शायद इन्होंने बनना। ये वैसे डिस्काउंट अलाउड बनेगी, लेकिन कब बनेगी? क्या अभी सेल रिकॉर्ड करते हुए ही लेस कर लूं, या फिलहाल पूरी सेल रिकॉर्ड करूं और जब डिस्काउंट आएगी तो पता चलेगा? बाकी जो हजरत FA2 वाले हैं, आपने रिसेंटली एक और भी चीज पूछी पढ़ी है, लेकिन वो तभी है अगर एक्सपेक्टेड हो। इफ वी आर एक्सपेक्टिंग के पैसे विद इन टाइम, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं लिखी। FA2 वाला तो कोई भी नहीं है। लास्ट सेंटेंस, सेलिंग एंड एडमिन। अब मेरे ख्याल इसकी भी चार्जिंग खत्म हो रही है। ये चार्जिंग पे लगा मुझे नहीं है? चेक करेंगे। आपको आवाज ठीक आ रही मेरी? नहीं, आप पीछे जो ये चेक करने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस अदर देन सैलरीज पेड 5 लाख एंट्री बोलेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट,
कैश क्रेडिट पेड भी हो गए यार, बेचारे पेड भी हो गए हैं। और डेफिनेटली इसमें कौन सा नहीं है, सैलरी वाले नहीं, नहीं सैलरी वाले नहीं, सैलरी वाले नहीं है, वो शायद अलग रिकॉर्ड करेंगे। चलिए रजिस्टर खोलें, बिजनेस नेम बताएं। सफायर सफायर लिमिटेड से क्या करना है सर? जर्नल एंट्री किस साल की, सॉरी मंथ की, फॉर द मंथ ऑफ सेग्रीगेट करके करनी है या इकट्ठी करनी है? तो इससे से कॉलम बन जाएंगे। फैक्ट्री बुक्स कितने कॉलम बनेंगे? जो पहला कॉलम में वो अब जहन में बनना चाहिए, इंटीग्रेटेड वाला। हाँ अगर जरूरत पड़े कहीं तो वर्किंग्स में फिर बनाएंगे। आपको अगर थोड़ा सा आगे आ जाए जो लास्ट लाइन में बैठा हुआ, अगर इसने प्रॉब्लम की तो जरा आवाज मेरी अभी तक पहुंच रही है, लेकिन मुझे खतरा लग रहा है, तो ये ना हो कि मैं अकेला ही लगा रहा हूँ। काइंडली जरा नजदीक अगर आ जाए। जी सर, एंट्रीज आपने इंटीग्रेटेड बतानी है और मैंने प्लीज उसका ब्रेकअप करना है, और प्लीज ये साथ साथ लिखने वाली चीज नहीं है, समझ आने वाली चीज है। शायद एक दफा प्रैक्टिस कर लें मेरे साथ, कोशिश करते हैं कि एक थोड़ा सवाल इसके बाद और हो जाए। जी सर जी, पहली तरतीब से चलते हैं। मटेरियल नहीं, अब लिखा जा सकती है लेकिन मेरा ख्याल कोई इशू नहीं है, तरतीब से चलते हैं। कौन सी चीज सबसे पहले मिल रही है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए अपने फुली इन्वॉल्व रहना है। मटेरियल इशूड की एंट्री बोला। सबसे पहला डिसीजन ये लें कि क्या ये सारी एंट्री, दोबारा बोलें जरा, फैक्ट्री में आ जाएगी। अब हम रिलैक्स हो गए, एंट्री करते हैं। कैसे? अब वर्क इन प्रोसेस 3 है, कौन कौन से? तो वर्क इन प्रोसेस ए मत लिखें, ऐसा देखेगा। वर्क इन प्रोसेस बी, वर्क इन प्रोसेस सी डेबिट। कैसे? अब मटेरियल्स देखें जरा, नहीं नहीं एक मिनट, फिगर्स देखें। जॉब ए पे जॉब ए पे जॉब ए पे कौन सा मटेरियल लगना है? कितने यूनिट्स हैं? 40,000। अब रेट यहाँ नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पर है, रेट उसने नेक्स्ट पेज पे दिए हुए। 1 kg कितने का आना है? 25 रुपए का। ठीक है, जॉब ए पे कौन सा मटेरियल नहीं लगना? वाई, तो सिर्फ ए ही लगना है। बी पे है, बी पे कौन सा नहीं लगना, कौन सा लगना? एक्स के कितने, वाई के कितने यूनिट्स हैं और उसका रेट होने जरा 35 है। ये क्या करी जा रहा हूँ, इसको जितना इशू हुआ है। सी पे है, सी को कौन सा भी लगना है, कौन सा भी लगना है? 10,000 किसके लगने हैं? 25 रेट आ गया, और 25,000 किसके लगने हैं? 835 आ गया। आंसर आ जाएंगे, आंसर की टेंशन ना लें। डबल एंट्री है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड मटेरियल क्रेडिट। मटेरियल क्रेडिट लेकिन एक्स भी होना है और वाई भी होना है। मटेरियल एक्स के एंगल से सोचें, कितने टोटल यूनिट्स क्रेडिट होने हैं? 40,000 भी होने हैं और 10,000 भी होने हैं। सोचें सोचें सोचें, तो 40,000 जमा 10,000 मीन्स 50,000 इसके यूनिट्स क्रेडिट होने हैं, लेकिन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 25 के हिसाब से आ जाएगी।
और मटेरियल वाई किस किस पे लगना है, बी पे कितना लगना है, सी पे कितना लगना है, और इसका रेट कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 35। इसी को पता चला मैंने क्या किया है, करें। अगले 2-3 दिन ये पिछली एंट्रीज ही बार बार आनी है और डिफरेंट स्टोरीज में ये बस कंक्लूड होनी है, तो एंट्रीज प्लीज जरूर फाइनल होनी चाहिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ओके। जी रुपीज इन थाउजेंड में भाई ने सजेशन दी है, क्या ख्याल है? ठीक है जी, जरा टाइम बताइए जी, कोई अमाउंट अगर आई है तो 1000, 2625, 1125, मटेरियल एक्स क्रेडिट बाय 1250 एंड 3500। अगर कोई डिफरेंस रह जाए तो जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट वर्ड लिख लें। अच्छा ये भी पता होना चाहिए कि अब कोई फर्क नहीं आना चाहिए, ये नहीं है कि जब फर्क आए वो लिख दें, वो कब फर्क आएगा अगर एंट्री का कुछ हिस्सा फैक्ट्री में है और कुछ हिस्सा हेड ऑफिस में। जी एंट्री बैलेंस होगी वैसे, बैलेंस कैसे होगी, ऊपर कुछ किया नीचे कुछ किया, जो ऊपर किया है वही नीचे किया, लेकिन वहां जॉब वाइज देखा है और नीचे मटेरियल वाइज देखा है। ये चले आगे। अच्छा जिन एंट्रीज का किसी दूसरी साइड में इफेक्ट नहीं है तो हल्का सा क्रॉस लगा लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रॉस? इस एंट्री का कहाँ काम नहीं है। आगे चलें, ये ओके जी सारे, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? जी नेक्स्ट क्या नजर आता है जी? नहीं अभी इधर ही नजर आ रहा है मेरे ख्याल, इसी पेज पे लेबर। अच्छा लेकिन मैं चाह रहा हूँ जरा लेबर पेज नंबर 186 पे रहें जरा, अगर हम लेबर को उसी तरतीब में रिवाइज कर लें, पेज नंबर 186 पे रहें, लेबर वाली एंट्रीज मैं चाह रहा हूँ जरा एक दफा इकट्ठी हम डिस्कस कर लेंगे पेज 186 वाली तरतीब से, ताकि वो जरा सही तरह याद आ जाए। तो एक सेकंड, लेबर को भी छोड़ के मेरे पहले परचेज रिकॉर्ड करवा लें, फिर मैं लेबर पूरी बहस तरतीब से करना चाह रहा हूँ। जरूरी है तरतीब? मेरा ख्याल ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन मैं जरा एक सीक्वेंस आपके सामने जरा याद करवाता हूँ। रिकॉर्डिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, पेमेंट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जरा एक दफा सही जरा रिवाइज हो जाएगा। एक मटेरियल परचेज की एंट्री करवा दें नेक्स्ट पे। जी बिल प्लीज एंट्री बोलें आप लोग, प्लीज देख के नहीं लिखनी है। हाँ जी, क्या है इस एंट्री का सारा है इफेक्ट फैक्ट्री में आना? अब ब्रेक करवाएं जरा। मटेरियल एक्स डेबिट कितने से, 1 लाख इंटू 2500। मटेरियल वाई आना, मैंने तो कहा था मटेरियल आना, तो मटेरियल है कितना, 15,000, नहीं सॉरी 1.5 लाख इंटू 35, 5250। पूरी एंट्री बोले, मटेरियल डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। अब अकाउंट्स पेएबल कहाँ ने, वो हेड ऑफिस में आने। अकाउंट्स पेएबल कितने से आएगा,
टोटल करें बिल्कुल सही कहा आपने, 7750। अब एंट्रीज को इंडिविजुअली बैलेंस करने के लिए किधर क्या और किधर क्या आएगा, जर्नल लेजर आ जाएगा, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट, और उधर क्या आ जाएगा, लिखें लिखें, जी 775। ये स्टोरी की सेंस समझ आ गई, हाउ टू ब्रेक समझ आ गया, बस यही मसला। अब आ जाएगा सेकंड पैराग्राफ ऑफ पेज 188 और प्रीवियस पेज पे जो लेबर की बहस हो रही थी, प्रीवियस पेज पे जाए जरा, इकट्ठे सारे। अब लेबर पे जरा फोकस कर लें, यही शायद ब्रेकअप थोड़ा सा टफ हो गया हमारे लिए। पिछले पेज पे जाएं, कोई एंट्री जेन में आती है आखिरी 2 लाइनें पढ़ के, क्या क्या नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है, क्या एंट्री, आप एंट्री जेन में लाएं, वर्क इन प्रोसेस ए बी सी डेबिट एंड फैक्ट्री पे रोल क्रेडिट, ये शायद डिस्ट्रीब्यूशन है, पेज 186 के साथ देखें। रिकॉर्डिंग का मीनिंग क्या है, मेरी तरफ देख के ट्राई करें जरा, एक्सपेंस को डेबिट करना, तो मैं जरा वही तरतीब रखना चाह रहा हूँ जो पेज 186 पे है, तो इसलिए पेज नंबर 188 पे आ जाए। पहले जरा रिकॉर्डिंग करवा दें, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करवा दीजिएगा, पेमेंट करवा दीजिएगा, वगैरह वगैरह करवा दीजिएगा, जो भी इस क्वेश्चन में पॉसिबल है। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग पेज नंबर 188 पे डाटा देखना है और 186 पे एंट्री देखनी है। और कौन सी एंट्री आपने देखनी है, इंटेग्रेटेड वाली, कोई जरूरत नहीं इंटरलॉकिंग वाली, इंटेग्रेटेड एंट्री बोलना शुरू करें आराम आराम से, रिकॉर्डिंग वाली इंटेग्रेटेड एंट्री, बस एक हेड बोले, डाटा देखें, हेड ऑफिस पेरोल डेबिट होनी है, देखें सर डाटा, बताएं कितने से, हेड ऑफिस पेरोल डेबिट होनी है, कितने से, 1 मिलियन मीन्स 1000 हो गया, क्या जहन में है क्या हो रहा है, एंट्री जहन में है, ब्रेकअप हो रहा है, 1 मिलियन समझ आ गया है। उधर ही 186 पेज पे दूसरा हेड देखें, फैक्ट्री पे रोल कितने से डेबिट होना है, फैक्ट्री पे रोल कितने मिलियन से डेबिट, फैक्ट्री के बुक्स में मैंने आपसे पूछे बगैर कर दिया है, ठीक है, ठीक है सर। उधर ही जाएं 186 पेज पे, 1000 भी डेबिट हो गया है, 2000 भी डेबिट हो गया है, अब गेम किधर आ गई है, क्रेडिट्स की तरफ आ गई है, क्रेडिट्स की तरफ आ गई है। क्या प्रोविडेंट फंड पेबल हमारे इस सवाल में मौजूद है, नहीं है, नहीं है, अगर होता तो ऑब्वियसली पेबल होना था। क्या टैक्स पेबल हमारे सवाल में है, इनकम टैक्स पेबल का परसेंटेज दी हुई है, कैलकुलेटर उठाएं, सोच के बताएं ये रेट आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से यार, पेरोल टोटल 3000 है, इंटू 8% यार, आंसर आया 240। हेड बोले क्या है, इनकम टैक्स पेबल कहाँ नहीं है, कहाँ है, जर्नल नहीं, वो आज का हेड ऑफिस में है, फैक्ट्री में नहीं है। वापस 186 पेज पे चले जाएं, अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्डिंग वाली एंट्री ज़हन में रखें, फाइनली बताएं अक्रूड पे रोल कितने से क्रेडिट, कैलकुलेटर पकड़ लें, नहीं यार, नहीं नहीं, 2760 बिल्कुल ठीक है, 2760 कैसे, 3000 का खर्चा है, बोर्ड पे देखेंगे तो परेशान होंगे, 3000 का खर्चा था, ब्रेक हो गया है, अल्लाह मालिक है, टैक्स कितना बना था 240, बैलेंसिंग पेएबल कितना रह गया है 2760, प्रोविडेंट फंड पेएबल है नहीं,
मैंने पूरी एंट्री बोर्ड पे कैसे लिखी है आप जरा ढूंढे। हेड ऑफिस पे रोल को मैंने कितने से डेबिट किया है? 1000 से। कहाँ जाके? हेड ऑफिस में। 2000 से मैंने कहाँ के क्या क्रेडिट डेबिट किया है? और पेएबल्स जो हैं वो फैक्ट्री में ही होंगे, हेड ऑफिस में है, फैक्ट्री से ताल्लुक नहीं है। अब बोर्ड पे देख के बताने बैलेंस कैसे करूं, फैक्ट्री वाली एंट्री कैसे बैलेंस करूं? नहीं समझ रहा है? और हेड ऑफिस में कैसे जाऊं? फैक्ट्री लेजर आए लिखें। अगर महसूस करें कि इंटीग्रेटेड एंट्री कहीं लिखनी है तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे तो मेरा ख्याल है कि बेस्ट जगह इंटीग्रेटेड एंट्री लिखने की है जहन, लेकिन अगर जहन में बात फिलहाल नहीं बन रही तो बता दीजिएगा। ये ना हो कि वो हो नहीं रहा और ये हो गया है, ये वहीं से हुआ है। अक्रूड पेरोल कैसे आ गया जी? 3000 की सैलरी है और 240 टैक्स है। ठीक है जी ऑनलाइन आप लोग फाइनल। जी मुझे इंटीग्रेटेड एंट्री लिखने को कहा गया था, तो राइट साइड पे मैंने इंटीग्रेटेड एंट्री लिखी है। आप भी इसे जरा देख के पेज नंबर 186 के साथ मैच करना है। क्या इसमें नहीं है जो वहां मौजूद है? वहाँ प्रोविडेंट फंड नहीं है, अदरवाइज ये एंट्री तकरीबन सेम है। जी ठीक है अब्दुल रकीब साहब। जी आगे चलो जी। इस एंट्री को क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस, पेज 186 पर है। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की यहाँ बहस नहीं है। वो कब होती है? जब एम्प्लॉय भी दे रहा और एम्प्लॉय भी दे रहा हो, उससे अगली एंट्री में है पेमेंट ऑफ पे रोल। जरा सवाल देखें, क्या हमारे सवाल में बताया हुआ है कि पे रोल की पेमेंट हो गई है? एंड में तो लिखा हुआ है अदर देन सैलरी पेड, तो एज सच इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये पे रोल पे हो गई है इसी पीरियड में या नहीं। तो अब यकीनन ये एंट्री स्किप की जा सकती है क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए बोल जरूर लेते हैं। पेज 186 पे जाए। व्हाट इज एंट्री ऑफ पे रोल पेमेंट? पे रोल डेबिट कैश क्रेडिट। ये एंट्री सिर्फ कहाँ होगी अगर होगी? 2740 से होगी, तो सॉरी 2760। मैं क्यों नहीं लिख रहा? शायद इंफॉर्मेशन नहीं कि पेमेंट हुई है नहीं, उधर ही रहे। अगली एंट्री देखें, पेमेंट ऑफ डिडक्शन पेज 186। क्या डिडक्शंस के भी पैसे गवर्नमेंट को देने होते हैं? उसकी भी अब इंफॉर्मेशन तो नहीं है, अगर होती क्या होती और कहाँ होती। इनकम टैक्स पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, हेड ऑफिस में ही ये भी एंट्री होनी थी, इसका फैक्ट्री से ताल्लुक नहीं। मैंने दोनों की नहीं लिखी क्योंकि पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं। अब आ जाए फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की कोई इंफॉर्मेशन है? पिछले पेज पे चले जाए। डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती क्या है फैक्ट्री में? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट।
ये उसी एंट्री की बात हो रही है। तो क्या इस एंट्री का कोई ब्रेकअप हमारे पास मौजूद है? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री पेरोल, सॉरी, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फैक्ट्री पेरोल? ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, 2000 है। अब ये एंट्री अपने फुल कंसंट्रेशन से देखनी है, पेज 187 के पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री पेरोल में एंट्री करने लगा हूं फैक्ट्री बुक्स में। एनी एतराज? एंट्री सुने, वर्क इन प्रोसेस ए डेबिट कैसे? 6000 इंटू 75। वर्क इन प्रोसेस बी डेबिट कितने से? 9000 इंटू 60। वर्क इन प्रोसेस सी क्रेडिट कितने से, सॉरी डेबिट कितने से? 15000 इंटू 65। समझ आ गया सबको? एक मिनट आंसर बताएं, पूरा ना लिखें अभी आप। नहीं अलग अलग 450, 540, 975 इकट्ठे सारे। इन तीनों का सम करें, 1965 क्या आ रहा है? डायरेक्ट सैलरी का टोटल आ रहा है। अब वो सेंटेंस पढ़े जो एक सेंटेंस आप पढ़े थे सेकंड पॉइंट के एंड में, पेज नंबर 188 पे। आफ्टर चार्जिंग क्या? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब, द बैलेंस ऑफ क्या? द बैलेंस ऑफ क्या? बैलेंस ऑफ क्या? पेरोल कॉस्ट इज एट्रीब्यूटेड टू जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। क्या मतलब हुआ इसका? फैक्ट्री पेरोल टोटल थी कितनी? टोटल है कितनी? लेकिन क्या इस लाइन का मतलब फैक्ट्री पेरोल के अंदर वो तो नहीं छुपा हुआ? फैक्ट्री पेरोल का वैसे मीनिंग क्या होता है? मीनिंग फैक्ट्री की सैलरी में डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट का उसने डाटा दे दिया है, इनडायरेक्ट का डाटा मिल नहीं रहा है, लेकिन अब मिल गया है। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। कितने से? कैसे आए 35? 1965 कैसे आया? इन तीनों का सम किया हमने, टोटल 2000 खर्चा है। तो जो इनडायरेक्ट सैलरी है वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कहां जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स में चली जाएगी। डन है सर? लिखे सर। जी सर, डन है सर। जी अनाउंसमेंट आपको समझ आ गया? ये जो आपने एंट्री की है किस किस लेजर में जाएगी जी? वर्क इन प्रोसेस में, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, फैक्ट्री पेरोल में क्रेडिट होके सारा एक्सपेंस ट्रांसफर हो गया। ये एंट्री क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूशन। अब हेड ऑफिस में हेड ऑफिस पेरोल कितनी है? 1000। 1000 किस किस से रिलेटेड है? ढूंढे ढूंढे ढूंढे। सेलिंग एंड एडमन से रिलेटेड है। अब इसका हमारे पास ब्रेकअप नहीं है, पेज नंबर जाए 186 पे जरा। क्या सेलिंग एडमन में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है? किस एंट्री की बात कर रहा हूँ बोलनी है जरा। सेलिंग डेबिट, एडमन डेबिट, हेड ऑफिस पेरोल, क्रेडिट की बात कर रहा हूँ। ब्रेकअप तो नहीं इस 1000 का, लेकिन कम से कम शायद ये जरूर हो सकता है, बोर्ड पे देखा जरा। सेलिंग एंड एडमन डेबिट, सेलिंग एंड एडमन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1000 से, और हेड ऑफिस पेरोल क्रेडिट कहाँ होगी एंट्री? आइडियली सिचुएशन क्या है? आइडियल सिचुएशन क्या है? 1000 का ब्रेकअप किस किस में होता?
वो नहीं है, लेकिन इवन देन हम सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को डेबिट अप कर सकते हैं। जो भी प्लीज हो रहा है छोटा छोटा काम ये सही तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा जी। एनी कंफ्यूजन एनीवे? चलता जाओ आगे। ये नेक्स्ट वन क्या है? अब आप रिलैक्स हो जाए, जो मेन मसला था वो हल हो गया, अब गेम खत्म करें। अप्लाइड की एंट्री करवाएं। अप्लाइड की तो एंट्री करवा दो यार, लेकिन कौन कौन सा वर्क इन प्रोसेस? वर्क इन प्रोसेस ए ये इंडिविजुअली कर लें। वर्क इन प्रोसेस ए, वर्क इन प्रोसेस बी, वर्क इन प्रोसेस सी, कितने 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 से डेबिट, आर्स के साथ लिंक हुआ रेट क्या करेंगे यार? कितने आर्स? 6000 इंटू 25। कभी ये काम जिंदगी में पहले किए? क्या कर रहे हैं इस वक्त आप? रेट किसकी बेस पे दिया हुआ है? और आर्स कौन से आर्स? तो मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर, लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर। पूरी एंट्री क्या होती है? फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। अमाउंट्स बताइए कितना? 150, 225, 375, टोटल 750। नहीं है, अलग चार्ज करेंगे। जॉब वाइज वर्किंग हो रही है ना, जॉब वाइज वर्किंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, हर जॉब का अलग पता होना चाहिए खर्चा। जी सर, इस एंट्री का हेड ऑफिस में कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एक्चुअल फैक्ट्री की फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह एंट्री बोल रहे हैं, जरा कंडी ना लिखिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स कहाँ डेबिट मेरे भाई, कहाँ डेबिट? फैक्ट्री में अगले वर्ड बोले। डेप्रिसिएशन कहाँ क्रेडिट? हेड ऑफिस में क्यों? क्योंकि उन 5 लेजर्स में नहीं है, उन 5 लेजर्स में नहीं है। कौन से 5 लेजर्स में नहीं है? अच्छा, ये डेप्रिसिएशन क्रेडिट से परेशान ना हुआ करेंगे, करें ये एक और एंट्री हुई है पहले। कौन सी? डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब हम उस एंट्री की ट्रांसफर एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, डेप्रिसिएशन एंड अदर फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस क्रेडिट। जी वैसे ज्यादा बेहतर रहेगा, एक सेकंड जरा बोर्ड पे जरा देखें इस एंट्री से, अदरवाइज आपने परेशान हो जाना। ये खर्चा किसका है वैसे? लेकिन बात पूरी ये है, रुक जाए जहां भी है, मुझे पहले ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करवाएं इंडिविजुअली। डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, नहीं एक मिनट, डेप्रिसिएशन डेबिट फिगर बोले, एक मिनट। 400 अलग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। डेप्रिसिएशन किसका एक्सपेंस है? फैक्ट्री का, लेकिन एसेट खरीदा होगा हेड ऑफिस में। डेप्रिसिएशन यकीनन फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा है। सेकंड इफेक्ट बोले इसका जरा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग होता है? उसने एसेट से कम होना है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर फैक्ट्री नहीं बनाएगी, ये लेजर बनाएगा हेड ऑफिस। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। क्या कहाँ है, क्या कहाँ है? खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा है, लेकिन एसेट जो है वो फैक्ट्री का है तो सही, लेकिन फैक्ट्री एसेट्स को रिकॉर्ड करती नहीं है। फैक्ट्री किन 5 लेजर्स को रिकॉर्ड करती है? तो उनमें तो डेप्रिसिएशन आती नहीं है, उनमें डेप्रिसिएशन आती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आती है, लेकिन एसेट उनके अंदर नहीं आता। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है? एसेट को कम कर रही है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस से फैक्ट्री ओवरहेड से ताल्लुक नहीं है। 3 लाख की एंट्री बना। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेबिट, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेबिट, बोले बोले आगे एंट्री 300। आगे कैश या पेएबल क्रेडिट। इस वक्त मेरे कौन सी एंट्रीज आप बता रहे हैं? अभी मैं ट्रांसफर एंट्री पे नहीं आया, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस पे आया। तो एक्सपेंस 300 फैक्ट्री का है,
ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा है, लेकिन कैश या पेबल कौन देगा या कौन किसने दे दिया होगा या कौन देगा, हेड ऑफिस देगा। इन दोनों एंट्रीज को बैलेंस करने के लिए जर्नल लेजर आएगा, सर जी आएगा सर। किसका खर्चा कौन बियर कर रहा है, तो देयरफॉर किसने किसको देना है और किसने किससे लेना है। मैं जरा वर्ड्स कम कर रहा हूं जस्ट आपको बात पूरी समझाने के लिए। सिमिलरली जो दूसरी एंट्री है इसमें भी जर्नल लेजर अकाउंट आएगा, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट और फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये मैंने एंट्रीज आपके सामने किस वक्त वाली की हैं, जब एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। लेकिन लेट मी फिनिश। फाइनली अब इनका करना क्या है, फाइनली इनका करना क्या है। अब बोलेंगे ट्रांसफर एंट्री, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट कितने से, 700 से। अब क्या क्रेडिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 400 से। और अदर एक्सपेंसेस किसके, क्या फैक्ट्री ये वाले लेजर बनाती है डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस, क्या ये डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस का फैक्ट्री लेजर बनाती है, फैक्ट्री बनाती है। मतलब 5 मेन लेजर्स में फैक्ट्री ओवरहेड का जो लेजर है उसके अंदर ही ये लेजर्स है, ये बनाती है और बाद में ये पोस्ट कर देती है। तो ये जो एंट्री हुई है मेरी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट 700 और डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस क्रेडिट, इसका ताल्लुक कहाँ नहीं है, हेड ऑफिस में नहीं। हम जो एंट्री करने लगे थे, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हम ये कंपाउंड करने लगे थे ये दोनों को। कैसे, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट जस्ट एक, हम किन दो एंट्रीज को कंपाउंड करने लगे थे, ढूंढ के बताएंगे क्या करने लगे थे हम। नहीं, हम फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट करने लगे थे, कितने से, 700 से। उसके अगेंस्ट क्या क्रेडिट करने लगे थे हम, डेप्रिसिएशन कहाँ क्रेडिट करने लगे थे हम, कहाँ करने लगे थे, कहाँ करने लगे थे, हेड ऑफिस की बुक्स में। तो उससे हम परेशान होने लगे थे, ऐसे ही हो रहा था। तो असल में ये एंट्री है फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट और उधर क्रेडिट होना चाहिए क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन और कैश। या अल्लाह ये क्या हो रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा, रिलैक्स हो रहा है। ये मैंने जो एंट्रीज की हैं इनको जरा पहले इधर फाइनल कर लेना। मेरी इस एंट्री में, मेरी इन एंट्रीज में जरा ऊपर से गौर से देखें, ये डेप्रिसिएशन नीचे इस डेप्रिसिएशन से कैंसिल हो रही है और सजी रिलीज हो रही है। मेरे ये अदर एक्सपेंसेस ये नीचे अदर एक्सपेंसेस से कैंसिल हो रहे हैं। मेरी इधर क्या एंट्री रह गई है, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड जर्नल लेजर क्रेडिट 700। उस तरफ आए, उस तरफ क्या कैंसिल हो रहा है, नहीं कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। उधर इकट्ठी एंट्री क्या हो रही है, फैक्ट्री लेजर डेबिट 700 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 400 एंड कैश और पेबल क्रेडिट 300। उधर कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, दोनों एंट्रीज इकट्ठी हो रही है। तब जरा देखें मैंने क्या किया, मेरी ये वाली जो एंट्री थी दो, ये क्या रह गई, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट एंड जर्नल लेजर अकाउंट क्रेडिट 700। हिम्मत जमाना हिम्मत। और उधर मेरी एंट्री क्या रह गई, फैक्ट्री लेजर अकाउंट डेबिट 700 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड कैश क्रेडिट रह गई 400 300। क्या यही दो एंट्रीज वहां नजर आ रही हैं, देख नजर सही तरह। आप कौन सी एंट्री से कंफर्टेबल है, नहीं समझ आई मेरी बात कुछ। मेरा ख्याल है कि आपको कैसे लिखना चाहिए, शायद आपको ऐसे लिखना चाहिए, मेरा ख्याल आपको शायद ऐसे लिखना चाहिए। वरना अगर आपने एक्सपेंस लिखा नहीं होगा तो आपको एक्सपेंस क्रेडिट होता हुआ जरा थोड़ा सा अजीब महसूस होगा। नेट एंट्री लेकिन क्या है ये भी क्लियर रखें जरा, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट जर्नल लेजर क्रेडिट और उधर फैक्ट्री लेजर डेबिट एंड कैश पेएबल के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि एज इट इज देख के लिखने की बजाय थोड़ा सा जहन अप्लाई करके लिखें।
जी नीचे वाली एंट्री पर मैंने ट्रांसफर की है। ये वो बचपन अगर हम जहन में ला सकें, मैंने एक बचपन में एक फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट बनवाया था आपसे। फैक्ट्री ओवरहेड का जो भी खर्चा है उस खर्चे ने डेबिट होना है और कैश या पेबल ने क्रेडिट होना है, लेकिन बाद में वो सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स में इकट्ठे होने हैं। तो जब इकट्ठा करते हैं खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, तो एक्सपेंस को ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। मसलन डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब जो डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बननी है, तो अब इसे फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में कैसे लाऊं? फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। रेंट की एंट्री क्या है? रेंट डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। अब रेंट को फैक्ट्री ओवरहेड्स में कैसे लाऊं? फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, और हम एक एंट्री से यूज हुए हैं, वो एंट्री भी हो सकती है, लेकिन वो एंट्री असल में उधर फैक्ट्री एक्सपेंस का वर्ड आपको नजर आना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया। हम एंट्री से यूज हुए फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस की असल में पेमेंट जो है वो हेड ऑफिस ने करनी है, तो वो ब्रेक करते हुए जरा थोड़ा सा अलग-अलग अगर हमने ना लिखा हुआ तो हमें जरा कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स ही आने और उनके पैसे क्योंकि हेड ऑफिस ने देने, इसलिए पेएबल और रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो आपने हिम्मत की है। ये तो बंद ही कर देना, ये रिमोट पड़ा बंद कर। चलो मैं मुबीन को करते हैं, हो गया एक दफा बस। इन एंट्रीज के नीचे फिर और करके जरा अगर कंपाउंड लिखनी चाहें इन दो की जगह इंस्टेड ऑफ दीज टू। एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये चले आगे जी, फाइनली ढूंढे जी, आगे क्या रह गया? अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट जब भी करें तो पहले क्या जरूर करें? किसका लेजर बनाएं? फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर बनाएं। ढूंढने जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स में कहाँ डेबिट क्रेडिट हुआ हुआ, इसमें गलती करनी है आपने। ये तो आपकी बात ठीक है। अच्छा, इसका रेफरेंस भी लिखवाएं जरा। हाँ भाई, वही फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। नहीं 700 टोटल ठीक है, 700 ही फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अच्छा, अगर कंपाउंड एंट्री के एंगल से देखेंगे तो फिर जनरल लेजर रेफरेंस होगा। फिगर ठीक है प्लीज, 700 नजर आ गया। अप्लाइड ढूंढे कहीं 750, लेकिन बैलेंस करने से पहले एक जगह और ढूंढे, फैक्ट्री ओवरहेड्स एक और जगह भी डेबिट हुआ था, वो अलहदा से एक डेबिट हुआ हुआ था। ढूंढे कहीं जरा, कहाँ है वो? 35 क्या था जरा बोलने, वर्ड सही सही वर्ड बोलिएगा। इनडायरेक्ट लेबर थी, वो अलहदा दी हुई थी। क्या इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा होती है? तो यहाँ उसने डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस बताए हैं, बाकी इनडायरेक्ट लेबर वो सैलरी के अंदर से मिली थी हमें। किस साइड पे आएगी 35? ये भी एक्चुअल खर्चा है, इसका रेफरेंस क्या आएगा? नहीं 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 है, फैक्ट्री पेरोल या नो नो क्या होगा? डबल एंट्री ढूंढे नहीं 35। 35 कहाँ है? 35 कहाँ है? कहाँ है? किस एंट्री में है?
एंट्री का नाम बोले, इस एंट्री का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल वाली एंट्री में 35 डेबिट हुआ है किस लेजर में, और रेफरेंस के तौर पे क्या आएगा? ठीक है, तो दो फिगर ज्यादा होगी थी जी। बैलेंस करें, कंप्लीट करें यार। 15 क्या है? 750 है जी, सॉरी अप्लाइड 750। 750 अप्लाइड कैसे आया? कहाँ निकाला? फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट हुए हैं यार 750 अप्लाइड। ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 15 ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है? एंट्री बोले। हाँ जी, रेफरेंस लिखें पहले तो। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रही है, लेकिन आए ब्रेक करें जरा जहन में। फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट 15, कॉस्ट ऑफ सेल लेकिन किधर है? उन 5 में नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ चली गई? हेड ऑफिस में। डबल एंट्री कैसे पूरी हो गई? जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट में कितना आ गया? 15, और फैक्ट्री लेजर में ब्रेक करने का तरीका पता चल गया सर? क्या क्या ब्रेक करने का सर? इंटीग्रेटिंग को माइंड में रखें और 5 मेन हेड्स में गेम चलाते रहें। आगे बढ़े, वाइंड अप करें जी, 5 मिनट बचा लें ताकि एक मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा। नेक्स्ट क्या आ गया? फिनिश गुड्स बन रही है यार, अब क्या करें? डबल एंट्री बोला। फिनिश गुड्स कौन कौन से डेबिट? ए एंड बी। और वर्क इन प्रोसेस कौन कौन से क्रेडिट? फिनिश गुड्स ए, फिनिश गुड्स बी। ये एंट्री दोबारा ज़हन में लाएं और बताएं इसमें हेड ऑफिस का हिस्सा तो नहीं है इस एंट्री में? और यार एंट्री तो बोल दें, क्या हो गया? फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, एंट्री सारी आ जाएगी हेड ऑफिस में ही, सॉरी फैक्ट्री में। अमाउंट का कैसे पता चलेगा? पता है यार, आप लोगों को पता है। वर्क इन प्रोसेसेस के हेड्स को ढूंढे कहाँ कहाँ डेबिट हुए हैं। हाँ जी, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स वर्क इन प्रोसेस ए ढूंढे, कितने कितने से डेबिट होता रहा है। इसका कोई ब्रॉड डाउन तो नहीं है? ये कर चुके काम इस तरह के यार आप? इसका कोई ब्रॉड डाउन तो नहीं है? हाँ जी, लग नहीं रहा। वर्क इन प्रोसेस ए कहाँ कहाँ डेबिट हुआ हुआ? 1000, 450, 150। क्या कर रहा हूँ? ये खर्चा इकट्ठा कर रहा हूँ। क्या वर्क इन प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया? बी भी हो गया है। 540, 225। ए को बनाने का टोटल खर्चा 1600, कहाँ चला गया? फिनिश गुड्स में। बी को बनाने का टोटल खर्चा, ये कौन सा लेजर ज़हन में लाना है इस वक्त आपने? वर्क इन प्रोसेस के लेजर में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होते हैं सर, लेकिन क्योंकि कंप्लीट हो गया इसलिए सीडी नहीं होगा, तो जो खर्चा है वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो रहा है। ओके प्लीज, इस एंट्री का हेड ऑफिस पे इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये दोनों जो हेड्स हैं, ये फिनिश गुड्स के और वर्क इन प्रोसेस के, ये हेड फैक्ट्री में ही बनते हैं। आई होप कि हम कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? वही कर रहे हैं मुझे लग रहा है जो नहीं होना चाहिए। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम देख के लिख रहे हैं। नेक्स्ट पढ़े आगे जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओके, किसको बेचा है? दोनों को। डबल एंट्री बोले ए को बेचा है। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कहाँ लिखेंगे, कहाँ नहीं लिखेंगे? हेड ऑफिस में ही लिखेंगे, फैक्ट्री में इसका काम नहीं है इस एंट्री का। डबल एंट्री बोले डेटर या ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट कितने से? अच्छा ये भी फाइनल कर लें, डिस्काउंट का भी कुछ करना है या बाद में? तो मींस 2 मिलियन मींस 2000 इन थाउजेंड्स। ये बिल्कुल सही है। कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री बोले, ब्रेक करें, कॉस्ट ऑफ सेल आनी है कहाँ? हेड ऑफिस में।
फिनिश गुड्स क्रेडिट। ये कैसे पता चल रहा है मुझे कि हेड ऑफिस में क्या आना और यहाँ क्या आना? 5 लेजर्स कौन से यार, कितने से ये एंट्री होनी है? 1600 से कॉस्ट है 1600, ये एंट्री होनी है। एंट्री बैलेंस से कितनी हो रही? जर्नल लेजर, कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंड फैक्ट्री लेजर, कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। डन है सर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट सीमा तो हो रही है? ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, पैसे मिलने की अब इंफॉर्मेशन नहीं है जी। किससे पैसे मिलने की इंफॉर्मेशन नहीं? डेटा से यार, डेटा से कहाँ मिलते हैं यार? नहीं मतलब नहीं, अभी सेटलमेंट पे डिस्काउंट देनी है, क्या ये पैसे मिल गए हैं? क्या विद इन टाइम मिल गए? इसकी इंफॉर्मेशन नहीं। अगर ये मिल गए होते तो एंट्री सोच लेते हैं। कैश डेबिट होता है कैलकुलेटर पकड़े कितने से? सर मत करो यार, क्या होगे? इसे प्रोसेस कॉस्टिंग बना लिए। नहीं, अगर होता तो यार, अगर कैश आया होता तो कितने से डेबिट होता? 1960 से। डिस्काउंट अलाउड ने डेबिट होना था 40 से 2%, और किसने क्रेडिट होना था? रिसीवेबल ने 2000 से। इस एंट्री ने सारा कहाँ ही रिकॉर्ड होना था? हेड ऑफिस में। लेकिन क्योंकि कैश मिलने की अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने रिसीट की एंट्री स्किप करके आखिरी एंट्री की तरफ जाना शुरू कर दिया है। लास्ट एंट्री बोले क्या है? हम क्यों बोले? प्लीज बोल दें यार। सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट, ये सारी एंट्री कहाँ नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? उन 5 में है ही नहीं। नहीं, उन 5 में है ही, इन 5 में नहीं है। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स में। तो आई होप कि हम कुछ समझ के कुछ कर पाए हैं। क्या समझ के कर पाए? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करें, टाइम